जय माँ बगलाम की जयंतवास से मैं घर आ चुकी हूँ सारी यात्रा पूरी करके। अभी दिवाली के जो भी मेरे ग्रुप वाले हैं उनका सबका भी बहुत काम मैंने अच्छे से करा है। उन सबकी भी दिवाली सब बहुत अच्छे से बनने वाली, किसी की कोई दिवाली ख़राब नहीं होगी। ये है कि परसों धनतेरस है। धनतेरस में क्या करना चाहिए वो मैं आज शाम को या कल बताऊँगी। दिवाली की पूजा कैसी करनी चाहिए वो भी बताऊँगी, जिससे कि आपके घर में आजीवन लक्ष्मी बनी रहे, कभी लक्ष्मी का अभाव ना हो। दूसरी बात, बहुत सारे जन लगता है मुझे पागल में गिनती करते हैं। कल ऐसा कुछ हुआ, यूट्यूब मेरा सब देखते हैं, मैंने अपने गुरु की वीडियो डालती हूँ तो कुछ लोगों का ऐसा लगा कि शायद मैं झूठ बोलती हूँ। मैं कोई कामाख्या से दीक्षित पंडित हूँ नहीं, ऐसा झूठा समझा मुझे। और कोई था पैरालाइज, अपंग था कोई पैर से अपाइज, और मेरी वीडियो का दिखाते दिखाते मेरे गुरु को कामाख्या ढूंढते ढूंढते मेरे गुरु के पास पहुँच गया। उसको जाके बोलता है कि आप शक्ति ट्रांसफ़र करते हो, ये करते हो, वो करते हो। पहली बात, मैं कामाख्या की दीक्षित पंडित हूँ, मतलब समझ में आ रहा है। मैं वहाँ से गुरु मंत्र लिया है मैंने। मैं वहाँ जाती हूँ तो माँ कामाख्या की, हम लोगों का नियम है कि हर साल 6 महीने पे जाके माँ कामाख्या की पूजा करते हैं। जो हम लोगों ने वहाँ से गुरु मंत्र लिया है, गुरु मंत्र को पूरी तरह से सिद्ध करते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि हमें वहाँ से गुरु मंत्र मिला है। गुरु मंत्र आप लोग भी जाके ले सकते हो। वो हमें शक्ति ट्रांसफ़र करना नहीं सिखाते, वो हमें गुरु मंत्र देते हैं। गुरु मंत्र देने के बाद हमारी सेफ्टी का पूरा ध्यान वो रखते हैं, ये बात याद रखो। अगर इतने बड़े बड़े लोग जो कामाख्या में जाते हैं ना, वो हेड ऑफिस है, तो पूरी दुनिया का हेड ऑफिस है। वहाँ कुछ नहीं, कोई किसी से डरता है। वहाँ पे ना भैंसे की बलि दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा किसी ने किया तो इंसान की बलि भी दे दी जाती है। ये बात याद रखेगा। मैं अपने गुरु को थैंक यू बोलूँगी कि मेरे गुरु ने जो भी किया था उसको करारा जवाब दिया। उसने कहा जाके कि आप शक्ति ट्रांसफ़र करते, ये करते, वो करते, तो मेरे गुरुजी ने कहा कि वो क्या करते मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। वो मेरी शिष्य है, मैं उसका गुरु हूँ। वो यहाँ पे गुरु मंत्र सिद्ध करवाई है, गुरु मंत्र ली है, यहाँ पे आती है, पूजा करती है। हमारा काम है, जो भी आएगा हम उसका पूजा करके देंगे। आप भी आओगे, आपके भी करेंगे। मैंने 2-3 दिन पहले भी मेरे व्हाट्सएप पे किसी ने कहा आपके गुरु का एड्रेस दो, ये दो, वो दो। एड्रेस देने से और करने से नहीं, आज मैं इतने सालों से गुरु दीक्षा ली हूँ। क्या लगा आपको मेरा गुरु ये बोलेगा कि नहीं हमारी शिष्या नहीं है वो? अरे एकनाथ शिंदे जैसे सर कामाख्या जाके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसे ही उन्होंने डायलॉग मार दिया, क्या है, काय झाड़ी, काय डोंगर, काय होटल। वो जगह है ना, हेड ऑफिस है, किसी के मायके डाल की हिम्मत नहीं है। क्या कुछ दिन पहले मैंने कहा था ना कि दहीसर जैसी जगह पे बीजेपी आएगी नहीं, क्या हुआ? कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ छोड़ के आखिरकार हमारे शिवसेना में चले गए। वो जगह विनोद घोषलकर की थी, उनके बेटे अभिषेक घोषलकर की है। अभी इस वक्त रेखा घोषलकर वहाँ के नगर सेवक है, आगे हमेशा वो रहेंगी। समझ रहे हो? दहीसर ईस्ट और वेस्ट उनका ही है। मैंने जो कहा था वही हुआ। किसी ने आज मुझे बोला कि माँ कहते हैं शक्तियाँ ट्रांसफ़र कुछ होती नहीं है, ये सब मजाक है, ये है, वो है। इसके लिए आप क्या टिप्पणी देना चाहते हैं? ये टिप्पणी देने वाली चीज़ है? हाँ, क्या टिप्पणी दूँ बताओ? क्या सबूत चाहिए? लॉकडाउन जैसे पूरे लॉकडाउन में हमारे पूरे ग्रुप ने मिलकर हवन पूजा किया है। जितने हमारे ग्रुप के हैं उनमें से 9 जिसने हम पर भरोसा किया, आज वो अपने परिवार के साथ हंसते खेलते सुखी हैं। हमने किसी पे आँच नहीं आने दी है। 24 घंटे मेरा लॉकडाउन जैसी जगह पे भी हमने हवन किया है, लोगों में अनाज बांटा है, राशन बांटा है। मेरा कहने का मतलब है, अगर भगवान है, इंसान है, भूत है, प्रेत है, तो शक्तियाँ भी हैं। मानो तो देव, न मानो तो पत्थर। मैंने क्या कहा, आप लोग चमत्कार पे विश्वास करते हो, मैं विश्वास पे विश्वास करती हूँ। कोरोना चला गया, उसके बाद आया सिलेंडर, है ना, सबको सिलेंडर लग रहा था। याद होगा आप सबको कि मैंने ही वीडियो बनाया था कि 15 मई को बारिश होगी, और 15 मई को बारिश हुई, पूरे विश्व में हुई। उसके बाद अब तक है। अब ऐसा हो गया है कि भगवान भी लोगों से लड़ रहे हैं कि तुम कोरोना जैसी बीमारी लाओ और मैं बारिश ला के सब कुछ वो कर दूंगा। क्योंकि बारिश और एक पानी, साइंस अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो लिखा होगा कि साइंस में लिखा है कि पानी एक ऐसी चीज़ होती है, उसमें कोई भी चीज़, अगर आप जैसे अभी दिवाली आ रहा है बॉम्ब फोड़ रहे हो, लेकिन अगर वो बॉम्ब पानी में गिर जाए तो वो क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। वैसे भगवान ने, मतलब ऊपर वाले भगवान ने डंडा मारा है कि तू
मेरा नाम लेके मुझे बदनाम कर रहा है कि दुनिया में बहुत पाप बढ़ गया है। हाँ, तू मुझे बदनाम कर रहा है, बहुत पाप बढ़ गया इसलिए कोरोना आया। ठीक है, चल मैं ही कोरोना ठीक करके दिखाता हूँ। हम लोगों ने 11 लाख जब किया था उस वक्त मेरे पूरे ग्रुप ने, उसके बाद कहीं देखा क्या कहीं सिलेंडर? उसके बाद कंटिन्यू बारिश है। मेरे सुल्तान जी को जब देखो जहाँ बोलो बारिश हुई है। मेरे हम लोग में लोगों को ठीक करने की ताकत है। मैंने कहा था अभी जब बीच में चैत्र की नवरात्रि थी, उसके बाद हम कामाख्या वापस से मैं दतिया गई थी। दतिया के दिन माता जी के प्राकट्य दिन के दिन, उस दिन भी मैंने कहा था कि इस बार 13 जून से स्कूल खुलेंगे। खुले ना, सारे बच्चे जा रहे हैं ना। ये मैं नहीं करती हूँ, ये मेरी शक्तियाँ करती है। मेरी बा है, बॉडी वाला शख्स, समाधि वाली माँ, नारसिंह माता, मेरी बा बैठी उधर। अभी 2 दिन पहले ही मेरी बा से मेरी बात हुई। मेरी बा ने कहा अरे मैं तो तेरे लिए मर गई हूँ ना। मैंने बोला बा ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो मती फेर देते हैं और थोड़ा घमंड मेरे अंदर भी आ गया था। मैं काड़ूबाई चली गई थी, धावजी पार्टी चली गई, वो सब एक ही है, लेकिन मेरा मती फिर गया था। झूठ नहीं बोलूँगी मैं। तरक्की जब आती है आदमी की तो इंसान अपने आप को भूल जाता है। घमंड आदमी में नहीं आना चाहिए। और बात मैं ये भूल गई कि वहाँ जाने के पहले मैं अपनी बा के पास गई थी। मेरी बा ने कहा कि तुम्हें तो लोग हटाएंगे ना, तुम विश्वास पे विश्वास करती हो, शक्तियाँ हैं तुम्हारे पास, शक्तियों ने तुम्हें वो दिया जो किसी को नहीं दिया है। किस आदमी के अंदर दम है शक्तियों में कि तुरंत 1 महीने के अंदर 2 गाड़ियाँ लेता है, इतनी तरक्की करता है, लोगों का काम करके दिखाता है? बताओ, शक्तियाँ तो है भाई। अभी शक्तियों का प्रमाण कैसे है ना, जो दिवाली पे जितने लोगों ने मुझसे शक्तियाँ ली हैं, सुल्तान जिन, करिश्मा परी या जो भी, उनको साक्षात्कार दर्शन मिलेगा। हम लोग दिवाली के दिन ऐसे नहीं बैठते। दिवाली के दिन हम पूरी सफ़ेद साड़ी में, जितने मेरे लोगों ने मुझसे शक्तियाँ ली उस दिन उनको भी पूरे सफ़ेद कपड़े अलग से दिवाली की रात के लिए सिलवाने पड़ते हैं। 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच मेरे साथ पूजे में बैठना पड़ता है। मैं यहाँ बैठूँगी, वो वहाँ बैठेंगे, पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। और इंसानी रूप में शक्तियाँ दर्शन देती हैं तो देती हैं, बस रूम एकांत होना चाहिए। रूम में उस वक्त कोई नहीं रहना चाहिए आपके साथ। उस रूम में एकांत होना चाहिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो डिस्टर्ब करने आएगा ना, शक्तियाँ उनको भी उठा के पटक देंगे, कुछ भी कर सकती है। जो डिस्टर्ब करने को सोचेगा उनको मार भी सकती हैं, क्योंकि शक्तियाँ दरवाजे पे रहती हैं। दिवाली की रात हम अघोरियों के लिए बहुत बड़ी रात है। इस रात का प्रमाण मैं कुछ लोगों को सबक भी सिखाने वाली। मैंने कहा ना इस दिवाली पे मैं मारण क्रिया करूँगी। एक जन मुझे मारण क्रिया के लिए फ़ोटो भेजते हैं और क्या बोलते हैं, पहले कर दो फिर पैसे देंगे ना। अच्छी बात है ना। बोलते हम आपको पर्सनली थोड़ी जानते। तो मैं क्या तुम्हें पर्सनली जानती हूँ? पूजे की दुकान वाला मुझे पर्सनली जानता है कि वो मुझे सामान देगा और मैं तुम्हारे लिए काम क्यों करूँ? हाँ, एक और बात, अभी 2 दिन पहले किसी आदमी ने, किसी का कॉलर ट्यून पे आ रहा था, उसका अरबाज नाम आ रहा था, और उसने लेडीज़ की फ़ोटो भेजी और मुझे गालियाँ देके बोल रही अरे तेरे अंदर क्या दम है, तेरे पास क्या शक्ति, तेरे अंदर दम है तो मुझे पैरालाइज करके बता। एक बात बताओ, ये हमने देखा आईनी अमलेट में, ये कोई बंदा था जिसको किसी औरत से दुश्मनी निकालनी थी, और उस औरत से दुश्मनी निकालने के लिए उस आदमी ने उस औरत का फ़ोटो भेजा कि अगर विद्या देवी को गंदी गाली देंगे करेंगे तो वो इसके साथ इसका पैरालाइज कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। उस आदमी में दम नहीं है फ़ोन उठाने का। हमने जब कॉलर ट्यून चेक किया तो अरबाज करके था, हमने कम से कम स्नेहा ने 50 कॉल किए, उसमें दम नहीं था फ़ोन उठाने का। एक बात बताऊं, आप किसी की फ़ोटो दो मत दो। जब आप जिस नंबर से आपका नंबर से मैसेज आता है ना, हम उन नंबर के ज़रिए शक्तियों को भेजते हैं तुम्हारे तक, क्योंकि फ़ोन का कनेक्शन सबसे बड़ा है, इंसान का कनेक्शन बाद में। आप मुझसे बात करोगे वो बात की बात है, लेकिन फ़ोन नंबर से, जब आप नंबर से मुझे उल्टी बात बोलोगे या गलत बात बोलोगे ना, वो नंबर तुरंत जाता है उधर और आपकी बैंड बजा देगा। ऐसी बात, ऐसे मुझे हल्के में मत लो। अभी कुमाता जैसी औरतें जाती हैं, किसी की गाड़ी का ओपनिंग होता रहता है, उसको आइडिया देती है। मैं तो अभी 2 दिन पहले मैंने ऐसी स्टेटस पे वीडियो देखा, मुझे इतना वो लगा कि ऐसे पनौती लोगों को अगर आप सामने बिठा के अपने गाड़ी का पूजा करोगे तो वो गाड़ी का कितने दिनों में तो लोन भी नहीं होगा, और देख लेना 1.25 महीने के अंदर कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसे लोगों को आप बिठाते हो। जो लोग अपने खुद के परिवार का भला नहीं देख सकते, वो इंसान ऐसे हैं कि अगर कोई इंसान कुछ नया सामान लेता है, करता है, तो उसको दांत पीस के गालियाँ देते हैं कि अरे ये कैसे ले लिया, ये कैसे कर लिया, इसके पास कैसे आ गया। ऐसे लोग हैं, खुश होने वाले थोड़ी है। जैसे हम होंगे तो खुश होंगे, ये लोग खुश थोड़ी होते हैं, ये लोग अंदर ही अंदर जलते हैं। ऐसी बात है। अभी मैंने देखा है कि देखो, किसी के उकसाने से मैं किसी को मारूंगी काटूंगी नहीं, मैं इतनी फ्री नहीं बैठी हूँ। मेरा दिवाली का काम बहुत बड़ा चालू है और इस बार मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जो बहुत बेकार होगा।
समझ रहे हो? मेरी बात वहाँ से लगी, मेरी बात तो पहले लग गई है कि जिसने मुझे और मेरी बेटी को अलग करने की कोशिश की है, सबसे पहले मैं उसकी बैंड बजाऊंगी, बाकी का बाद में। मेरे गुरुजी वहाँ से लग गए। मेरे गुरुजी को कल मैंने बोला, गुरुजी आपको क्या प्रॉब्लम हुआ क्या? किसी ने अगर आपसे आके पूछा आपको मेरी पूजा नहीं करनी है क्या? क्योंकि मैं तो आके लोगों की पूजा करती हूँ। बोलते क्यों नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है? तुम यहाँ पे आओ, तुम 22 लाख खर्चा करने की ताकत रखती हो, सामने मेरे पास 10,000 भी खर्चा करने की औकात नहीं है। हम उनसे सुनेंगे क्या? हमारे पास सब बरोबर एक बराबर। उन्होंने मुझे एक ही काम कहा, चाहे तुम 2 नंबर का काम करो चाहे 3 नंबर का काम करो, हमको उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे आते हो, हमारे भरोसे आते हो, हमारे शिष्य हो, तुम्हारी रक्षा का पूरा जिम्मेदारी हमारा है। मैं तो बिंदास बोल दिया, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले, उसको कोई दिक्कत आएगी तो मैं यहाँ बैठा हूँ, बात ख़त्म। ये बात है। मेरे गुरु ने ये बोल के मेरा मान रखा। मैंने कल गुरु को थैंक यू बोला, गुरुजी आपने मेरा मान रखा। बोलते क्यों नहीं रखूँगा, तुम्हारे मान में मेरा मान है, तुम्हारा अपमान होगा तो हमारा भी अपमान है। तुम्हारे नाम की वजह से हमारा नाम बढ़ रहा है ना। आज तुमने मेरा वीडियो डाला करके मुझे इंसान ढूंढते आए ना, कितनी बड़ी बात है ये। मैंने तो उसको कहा भाई तुझे भी सीखना है, तू भी सीख, तू भी दीक्षा ले, तू भी कर। ऐसे नहीं है, वहाँ कोई डरता नहीं है वहाँ पे ना शमशान में लेके जाते हैं। इंसान को नोच के खाने की ताकत है क्या? लाश को तो नोच के, हम अघोरी हैं। मैं वो कर सकती हूँ जो कोई नहीं कर सकता। शक्तियाँ ट्रांसफ़र विद्या देवी करती है। मैं अपने गुरु के पास अपनी सेफ्टी और अपनी ताकत लेने जाती हूँ। मैं अपने गुरु के पास बस यही बोलने जाती हूँ, जो पूजा कराती हूँ 10 महाविद्या की, ये सब है ना, कि मेरे जितने लोगों का मैंने काम लिया उनका काम अच्छा हो, जो मुझ पे आँख उठा के देखे उनकी बैंड बजे। और ये बात देखा है मैंने, जो अगर मेरी तरफ आँख उठा के देखता है, ये मेरे बारे में गलत सोचता है, उसके साथ 24 घंटे में कुछ ना कुछ उसका भारी नुकसान होता है, ये पक्का है। अरे मेरी बा बैठी है उधर समझ रहे हो? मेरी बानी मेरी माँ है, वो मुझे क्या बोलती है, मेरी 3 नहीं 4 लड़की है, मेरे को उन्होंने कभी अपनी शिष्या नहीं माना है, दूसरे जैसे जात्री नहीं माना है। ये बात याद रखना। वो भी वहाँ से लगी है। उनकी ताकत तो इतनी बड़ी कि मैं नहीं आगे आती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। उनको मेरे से अगर गलती हो तो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन उनसे घमंड नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है उनकी 7 पीढ़ियों में जिंदा समाधि लिए गए लोग हैं। उनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन वो हमारा सब कुछ बिगाड़ सकते हैं, ये बात पक्की है। और मेरे बारे में अगर कोई जाके वहाँ बुराई करेगा ना, तो वो आपको उधर खड़ा रहना तो छोड़ो, आपको देखना पसंद नहीं करेगा। और उनकी इजाज़त के बगैर, मैंने देखा है, उनकी इजाज़त के बगैर उनकी जगह तक कोई नहीं पहुंच पाता है आज तक, ये बात याद रखना। और कामाख्या तक जिसने पहुंचने की हिम्मत की है उसको तो सल्यूट करूँगी। लेकिन चलो अच्छा है, इसी बहाने लोगों को पता तो चला कि मैं झूठी नहीं सच्ची हूँ। हम जाते हैं 10 महाविद्या की पूजा करते हैं, लोगों के जैसा हवन करते हैं, माँ का दर्शन करते हैं। जब वहाँ रहते हैं तो 11 फेरे मारते हैं, वहाँ की मेहनत वहाँ वाले देखते हैं। लोगों के जैसा झूठा कांड नहीं करते हैं कि लोग 10 लोगों से पैसा ले लिया, किसी कस्टमर को पकड़ा, चलो कामाख्या ले चलो, वहाँ जाके उसको चूतिया बनानी। हम प्रॉपर वहाँ के पंडित, और कामाख्या का हर पंडित गुरु है, ये बात याद रखना। कामाख्या का एक पंडित नहीं, कामाख्या का हर पंडित गुरु है। हम किसी को छोटा बड़ा महसूस नहीं करवाते, ये याद रखिएगा। और जो मुझे गुरु मानते हैं उसकी भी जय है, वो उसका भी अच्छा ही होगा। काम कराने का दम रखो, बोलने का दम मत रखो। हम ये कर सकते हैं, हम वो करा सकते हैं, या पैसे का दम है ना तो खर्चा करने का दम रखो। शक्तियाँ दिखाना मेरा काम है, पैसे का दम है मुझको खर्चा करो, मैं मारण क्रिया मैं करके दिखा दूँ। मैं तो सिखाने को तैयार हूँ, कोई सीखने को तो आए। किसी में दम ही नहीं है सीखने का, डर लगता है सबको सीखने का चाव होना चाहिए, सीखने का चाव रखो। जो काम हम कर रहे हैं एक चेन बनेगी, आप भी कर सकते हो, ये बात याद रखना। हमारे गुरु हमको सिर्फ दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं और एक ही बात कहते हैं, कोई गलत काम मत करना। हम तुम्हारे सही काम में साथी हैं, गलत काम में साथी नहीं है। लेकिन मेरे गुरु ने कल बहुत बड़ी बात बोली, बेटा आप 2 नंबर का काम करो, 3 नंबर का काम करो, हमको उससे क्या बस। लेकिन तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत होता है, तुम कहीं दिक्कत में हो, हमको बोलो, वहाँ से निकालना हमारा काम है, बस बात ख़त्म ये होता है। तो क्यों अघोरियों के पंगे लगते हो? मैं वैसी अघोरी हूँ ना कि मैं एक उस तरह की अघोरी हूँ कि अगर आप पे मैं खुश हो गई तो मैं आपकी ज़िंदगी बना दूँगी। और अगर मेरा दिमाग फिर गया तो ये बात याद रखना कि आपकी 7 पीढ़ियाँ भीख मांगने की नौबत आएगी। कुछ लोगों को ये सबूत मिला है, कुछ लोग आज दाने दाने के लिए मोहताज है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मैं वैसी की वैसी रहूँगी। क्यों? मैं तुम लोग जैसे अकेले चबा के खाने वालों में से नहीं हूँ, मैं बांट के खाती हूँ। अभी भी देखो मैं सब जगह दर्शन करके आई हूँ ना। कल मेरे घर पे 9 सुहागनें खाना खाएंगी, उनकी ओटी भरूंगी, काम करूँगी, फिर दिवाली का धनतेरस का तैयारी करूँगी। मेरे जितने ग्रुप वाले हैं उन सब की चीज़ें हैं, उन सब की दिवाली ना बिगड़े, उन सबको उनका अच्छा खासा उनकी चीज़ें पहुँचाऊँगी, सब दिवाली मनाएंगे, सब अपनी दिवाली की फ़ोटो डालेंगे और हम सबको करेंगे। मैं वैसी हूँ, मैं सबका साथ देने वालों में से हूँ।
किसी का साथ भी छोड़ती नहीं हूँ। मैं अकेले पेट भर के खाने वालों में से नहीं हूँ, मैं बांट के खाने वाले से, इसलिए मेरे को भगवान ने दिया है, ये बात है, समझ रहे हो। और अभी तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरे चित्रानंद भैया का होटल जिला शासन घोषित कर दिया गया। हमारा जो गांव में गायत्री पैलेस होटल है वो जिला शासन घोषित कर दिया गया, जिला शासन। सोचो, अब वो जिला शासन घोषित कर दिया गया, अब तो मैं जा रही हूँ, मेरे जगह को भी परमिशन मिल जाएगा, तब तो जय। मेरी जगह में इसलिए फटाफट जा रही हूँ काम करने कि मेरे यूट्यूब वाले उसका फ़ायदा उठाए। जो आते हैं, हम लोग जो धर्मशाला सबसे पहले बनाएंगे, जो आते हैं लोग, ना खाने का पैसा रहता ना रहने का पैसा रहता, उनको फैसिलिटी मिली जाएगी। बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं धीरे धीरे सब होगा। मेरा भाई है मेरे साथ, ऐसी बात है। तो एक बात बताऊँ, हम लोग है ना, तुम जैसे लोगों के जैसा किसी के अंदर दिमाग लगाने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, हम अपना काम करने में इंटरेस्टेड रहते। मेरा काम वो है कि मैं लोगों का काम करके दिखाऊं। मेरा काम, आप लोग अभी मेरा क्या, कितने लोग मुझ पे ध्यान दे के अपनी दिवाली भूल गए, लेकिन मेरा ये है कि जितने लोगों ने मुझसे शक्तियाँ ली हैं, मैं उनको कैसे दिवाली की रात को दर्शन करवाऊंगी, कैसे उनको साक्षात्कार करवाऊंगी, क्या क्या करूँगी, वो मैं अभी कल से शुरू करूँगी। धनतेरस को क्या करना है, दिवाली को क्या करना है, काली चौदस को क्या करना है, सब चीज़ें जो मैं बताऊँगी ना, वो शायद किसी के पास नहीं रहेगा, ये देख लीजिएगा बस। तो एडवांस हैप्पी दिवाली दुश्मनों को। बाकी देखेंगे, ये बात तो पक्की है कि इस दिवाली के बाद कुछ लोग 26 तारीख के बाद, 24 तारीख को दिवाली की रात पूजा होगी, 25, 26, 27 को वो सूर्य नहीं देखेंगे, मतलब उगता सूरज नहीं देखेंगे, उनका राम राम सत्य हो चुका रहेगा। ये मेरा वादा है पक्का। जय माता दी।